पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है। सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको भांत भांत के तज्जिए देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। जितने मैच हुए, जाहिर है ये तो अब कोई भी नॉर्मल क्रिकेट देखने वाला वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में क्या मसाइल थे। आपकी बैटिंग एक जैसी थी, बैटिंग में पावर की कमी थी। हालांकि बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी बसात से मुझे लगता है कि बढ़ के बैटिंग ने परफॉर्म किया, बल्कि बैटिंग ने बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म किया। स्पिन डिपार्टमेंट आपका सबसे वीक था और ये सबसे बड़ी कमी नजर आई। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, तो इस बारे में तो सभी आपको बताएंगे। बैटिंग में जैसे मैंने कहा पावर की कमी थी, इसी तरह अगर आप देखें आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी थी, और आप ये भी कह सकते हैं कि नसीम शाह की इंजरी की वजह से आपको जो बैकअप फास्ट बॉलर्स की प्रेपरेशन का मसला था, या जो आपके मेन बॉलर थे उन पे वर्कलोड इतना था पिछले महीनों में और पिछले मैचों में कि जब वर्ल्ड कप आया तो ऐसा लगा वो फटीग थे, वो थके हुए थे। अब ये तो बहुत ही ग्लेयरिंग शॉर्ट कमिंग्स थी पाकिस्तान की, जो कि हर शख्स को नजर आई। ऐसा हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हमने क्यों होने दिया, इस पे मेन बात होनी चाहिए और इसी पे बात करेंगे कि हमने अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे करनी है। क्या हमने तैयारी करनी भी है या नहीं। जैसे चीजें चल रही हैं, चल सो चल इनको चलाएंगे, और उसके बाद जब वर्ल्ड कप आएगा सर पे तो देखी जाएगी कि क्या होता है। कोई कुदरत का निज़ाम हमारे काम आता है या नहीं आता। कोई प्लानिंग और सोच विचार जो है शायद हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और हम अल्लाह के आसरे पर अगले वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी चले जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि कोई दूसरी टीम गंदा खेल जाए, या हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो अपनी पीक फॉर्म पे हों सब के सब, और सब के सब हर मैच में अच्छा खेलें, तो तभी जाके हम अगला वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये वर्ल्ड कप जीतने की सबसे एक आसान रेसिपी है, लेकिन इस आसानी पे अमल करते हुए 92 के बाद अभी तक पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है। इस इक्वेशन का दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि ये जो कमी है, क्या इसके लिए हमारे पास रिसोर्स मौजूद है। तो मैं अपने तजर्बे से, जितना मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कवर किया पिछले 4 साल में, ये मैं आपको बता सकता हूं कि इन तीनों मसाइल के हल के लिए रिसोर्स मौजूद है। आगे बढ़िए, क्या वो रिसोर्स इस वक्त रेडी है? उसका जवाब है नहीं, वो रेडी नहीं है। और यही इस इक्वेशन का सबसे मुश्किल पार्ट है, जिस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि इस रिसोर्स को आपने तैयार कैसे करना है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक आसान काम नहीं है, और उसी के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग, बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल इंटेलिजेंस चाहिए। आप सबसे ज्यादा जो कंसर्निंग बात थी वो स्पिन डिपार्टमेंट था, तो स्पिन डिपार्टमेंट को सबसे पहले ले लेते हैं। हमारे पास रिसोर्स इस वक्त हैं। अबरार सबसे पहले, वो आपकी साइड में हैं। उस्मान कादिर हैं, वो खेले हुए हैं, लेकिन एक अच्छे लेग स्पिनर को एक अच्छे कप्तान की जरूरत होती है। उन्हें दोस्ती का टैग तो बहुत लगा, लेकिन बाबर आजम जैसे कप्तान में शायद वो सलाहियत नहीं है कि आप ऐसे लेग स्पिनर से काम लें जो थोड़ा एराटिक है, लेकिन जिसके पास क्वालिटी बहुत है, जिसके हाथ में स्पिन है, जिसके हाथ में वेरिएशन है। तो उस्मान कादिर ले लें, आप फैसल अकरम ले लें, अरफात मिन्हास ले लें, इसके अलावा आप सुफियान मुकीम को ना भूलिए। तो ये स्पिन में आपके पास बेहतरीन रिसोर्स मौजूद है इस वक्त। आगे आ जाए बैटिंग की तरफ, और इन पर्टिकुलर मिडल ऑर्डर बैटिंग की तरफ। लेकिन जनरली बैटिंग की बात करें तो आपके पास साइम अयूब हैं, और मिडल ऑर्डर में अगर आप आ जाएं तो मुबस्सिर खान, कासिम अकरम, और इवन मैं तो ये कहूँगा कि शादाब खान, जिस तरह की उनकी बॉलिंग की फॉर्म चल रही है, अगर उन्हें कन्विंस किया जा सके कि वो लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, तो आपके नंबर 5 और 6 के जितनी उनके अंदर एबिलिटी है और जितनी पाकिस्तान को इस डिपार्टमेंट में इस वक्त कमी है, उनको यूज़ किया जा सकता है, उनको तैयार किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर ख़ासतौर पे जो बैटिंग है, उसमें आपको नीचे के लेवल पे भी, डोमेस्टिक में भी आपके पास इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं है इस वक्त। जो लड़के सिस्टम में खेल रहे हैं या जो पाकिस्तान ए टीम तक प्रोग्रेस कर चुके हैं, ये मैंने उनके नाम लिए, कासिम, मुबस्सिर, तैयब ताहिर
और शादाब को अगर आप इस पूल में शामिल करें तो इन पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिसोर्स क्योंकि रेडी नहीं है, तो इसी में शादाब को भी इसी कैटेगरी में एज ए बैट्समैन वो रेडी नहीं है टू फुलफिल द रोल ऑफ अ प्रॉपर मिडल ऑर्डर जेन्युइन बैटर, ताकि वो बैटिंग उनके मेन बन जाए और बॉलिंग में जितने 4-5-6 ओवर वो निकाल गए उतने वो कर सकें। तो ये मिडल ऑर्डर का रिसोर्स है। आई हैव टू से कि सबसे जो पाकिस्तान में इस वक्त 2 डिपार्टमेंट्स की इवन नीचे भी डोमेस्टिक में भी कमी है, वो है मिडल ऑर्डर पावर बैटिंग, जो मॉडर्न डे डायनामिक बैटिंग है। उसमें इन 3-4 नामों के अलावा आपको नीचे से ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे जो है आपको तैयार करने पड़ेंगे प्लेयर। जैसे मैंने कहा कि इस इक्वेशन का सबसे मुश्किल पार्ट ही यही है कि रिसोर्स तो है लेकिन रिसोर्स रेडी नहीं है। लेकिन मिडल ऑर्डर बैटिंग में थोड़ी सी ये थ्योरी इसलिए गलत है कि आपको मजीद रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट क्लास सिस्टम से नीचे जाके। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ये भी एक कमी नज़र आई है, और इसमें जो हमारे पास रिसोर्स नीचे मौजूद है वो आमिर जमाल हैं, जो पाकिस्तान खेल चुके हैं, पाकिस्तान को उन्होंने टच किया, जाहिर है वो हैं। हुसैन तलत भी पाकिस्तान खेल चुके हैं, लेकिन वो T20 फॉर्मेट खेले। जिस तरह वो रेगुलरली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और लिस्ट ए खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी गेम तो ज़्यादा सूटेबल है। ख़ासतौर पे अगर टेस्ट ऑलराउंडर आपको चाहिए तो हुसैन तलत टेस्ट फॉर्मेट में और 50 ओवर के फॉर्मेट में आपके पास एक रिसोर्स मौजूद हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में। और इसी कैटेगरी में मैं मोहम्मद वसीम का नाम भी इसलिए शामिल करूंगा कि जब वसीम को पिक किया गया था अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की वजह से, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 मैचेस उन्होंने अपनी टीम के लिए, जो केपी की टीम थी उस वक्त, उसमें बैटिंग में आउटस्टैंडिंग उन्होंने किरदार अदा किया था और दोनों मुख्तलिफ रोल थे। एक मैच में पूरा आखिरी सेशन उन्होंने ब्लॉक किया मैच ड्रॉ करवाने के लिए, और उन्होंने कोई रन नहीं बनाया। तकरीबन 1.5-2 घंटे की बैटिंग में उन्होंने सिर्फ सरवाइव करना था, तो उन्होंने वो किया। और फिर एक मैच में उनकी टीम को तेज टारगेट अचीव करना था, तो उन्होंने अपनी पावर हिटिंग से भी वो मैच जितवाया टीम को। लेकिन जब से वो पाकिस्तान टीम में आए हैं, ना सिर्फ बॉलिंग में उनका कोई रोल नहीं है, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि बैटिंग में तो बहुत ज़्यादा वो नीचे चले गए और ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बैटिंग आती ही नहीं। लेकिन एबिलिटी उनके अंदर है। बात वही है कि ये रिसोर्स है लेकिन ये रेडी नहीं है, और क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और रेडी रिसोर्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर, तो लोग उनके बारे में ये परसेप्शन कायम कर चुके हैं कि शायद वो बैटिंग करने जानते ही नहीं। हालांकि उन्हें भी लिस्ट ए और डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास में खेलनी चाहिए और इस हिदायत के साथ खेलनी चाहिए कि उनको कम से कम 7वें नंबर पर बैटिंग कराई जाए, ताकि उनका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह मैक्सिमाइज हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें पाकिस्तान माला माल है, लेकिन इतनी मिसमैनेजमेंट हुई कि ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में कोई फास्ट बॉलर ही नहीं है। आपको इंग्लैंड की सीरीज याद होगी कि जब इंजरीज हुई तो पाकिस्तान में ऐसा लगता था कहत है फास्ट बॉलर्स का, लेकिन ऐसा नहीं था। मैनेजमेंट बहुत बुरी की गई इन फास्ट बॉलर्स की, उनको लूप में नहीं रखा गया, जिनको टीम में रखा गया उनको खिलाया नहीं गया, और फिर इंजरीज जिस तरह हुई, जो मेडिकल पैनल पे सवालिया निशान उठाए गए, तो एक अपने ज़बरदस्त रिसोर्स को हमने ऐसा लगा कि शायद हमारे पास है ही कुछ नहीं। और वही हाल हुआ वर्ल्ड कप में भी, जब नसीम शाह इंजर्ड हुए तो हमारे पास कोई रिजर्व में फास्ट बॉलर उस तरह रेडी नहीं था, क्योंकि ना हमने उन्हें गेम टाइम दिया, ना हमने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, और इस तरह वो दूर हो गए। जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ शाहनवाज धानी की, मोहम्मद हसनैन, एहसान उल्लाह, ये तो आपके पास किसी भी इंटरनेशनल टीम के पास ये तीनों फास्ट बॉलर हों तो ये प्लेइंग में हो इस वक्त, लेकिन हमने उन्हें कैरी किया, यूज़ नहीं किया सही तरीके से, और उनका पोटेंशियल मैक्सिमाइज नहीं किया, बल्कि कौमी टीम में आने के बाद उनका पोटेंशियल नीचे की तरफ जाता गया। और ये तो वो 3 फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान खेल चुके हैं या टीम में आ चुके हैं। इसके अलावा भी एक लाइन है फास्ट बॉलर्स की जिनको आपको सिस्टम में रखना होगा, उनको लूप में रखना होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के साथ इंजरीज होती हैं। आपको 6 या 7 फास्ट बॉलर्स का ऐसा पूल रखना होगा और उनकी मैनेजमेंट ऐसे करनी होगी कि उन 6 के 7 फास्ट बॉलर्स को एक जैसा गेम टाइम मिले। जब आप पिक कर लेते हैं यंग फास्ट बॉलर्स को, जिनके कैरियर में ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने नहीं की होती, और 1.5 आप उनको वर्ल्ड के टूर कराते रहते हैं और घुमाते रहते हैं, तो उनकी इंप्रूवमेंट नहीं होनी, वो पीछे को जाएंगे। एट दिस एज उनको बॉलिंग चाहिए, तो अगर आप उनको गेम टाइम नहीं दे सकते
तो आप उनसे कम्युनिकेट करके उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने दें ताकि उनकी स्किल में बेहतरी आती जाए। और जब आप पाकिस्तान टीम में पिक करें तो मेक श्योर कि उनको गेम टाइम मिले। 6 या 7 फास्ट बॉलर जितने भी हों पूल में, उन सबको एक जैसा गेम टाइम मिलना चाहिए, तभी वो रिसोर्स और बैकअप दोनों रेडी होंगे। वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल वाला सब्जेक्ट था और इसको इतनी डिटेल से अगर डिस्कस ना किया जाता तो शायद इसका मकसद पूरा ना होता। पाकिस्तान की टीम बाहर ज़रूर हो गई है, लेकिन ऐसा भी कोई डूम एंड ग्लूम नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत टैलेंट है, सिर्फ हमें अपने घर को ठीक रखना है और उसको ठीक से चलाना है। तो आप देखेंगे कि यही लड़के और यही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े जो है लॉरल्स वो जीत कर लाएंगे। हमें उनको सपोर्ट करना है, लेकिन हमें जो सिस्टम में जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए उनकी भी ज़रूर निशानदेही करनी चाहिए।